हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा एजुकेशन। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 6 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि दूसरा लेसन आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 6 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट लेसन है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि जो फूड होता है वो हम कहाँ से मिलता है। What did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाना खाया था। Find out what your friend ate today, यानी कि जो आपका फ्रेंड है उसने भी आज कौन सा खाना खाया था। Did you eat the same kind of food yesterday and today? आप ऐसा क्या सोच सकते हैं कि आज आपने जो खाना खाया था और जो कल खाना खाया था वो सेम तरीके का होता है। वी ऑल ईट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट, यानी कि आपको देख के पता चलता है कि आज आपने जो खाना खाया था वही खाना आप कल नहीं खा सकते। कल के खाने में और आज के खाने में हमें कई सारी वेराइटी आपको देखने को मिलती है। इसका फर्स्ट टॉपिक है 1.1 फूड वेराइटी, यानी कि जो फूड है उसमें कौन कौन सी वेराइटी हमको देखने को मिलती है। एक्टिविटी फर्स्ट है, ask your friends in the school about the items they would be eating during a day। आप स्कूल पे जाके भी बातचीत कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने क्लासमेट के साथ कि आज उसने कौन सा खाना खाया था। See if you can also get this information from friends staying in different state of India। उसने जो खाना खाया था वो इंडिया के अलग अलग स्टेट के हिसाब से खाया होगा। List at all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। जो नीचे हमें टेबल दिया गया है उसमें आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट, ऐसे कई सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए कह सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसमें केवल जो आपके स्टूडेंट है या फिर आपके जो फ्रेंड्स है उसके नाम लिखने हैं और दूसरी साइड वो कौन सा खाना खाते हैं वही उसके नाम लिखने हैं। नीचे भी हमने जो फोटो देखा उसमें भी फूड के अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है। इसमें एक में जो फिश आती है वो है, एक में इडली सांभर है, ऐसे के कई तरीके की फूड होते हैं। There seems to be too much variety in the food that we eat। What are these food item made of? हमने देखा कि जो फूड है उसमें अलग अलग की वेराइटी देखने को मिलते हैं, जैसा हमने फिगर नंबर 1.1 में देखा। Think about rice cooked at home। We take raw rice and boil it in water। जो राइस है उसको हम बॉईल करने के लिए वाटर में डालते हैं। Just two materials or integrated are needs to prepare a dish of boiled rice। ऐसा करके हमें जो राइस है उसको बॉईल करके हमें मिलते हैं, उसमें केवल टू ही इंटीग्रेटेड का यूज होता है। On the other hand, some food items are made with many integrated। ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि ऐसे कई सारे फूड हैं जो उसमें टू के अलावा इंटीग्रेटेड का यूज होता है। To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spice, oil and so on। ऐसे कई सारे फूड्स है या फिर वेजिटेबल है जो बनाने के लिए हमें उसमें अलग अलग तरीके का जो वेजिटेबल है उसका यूज़ करना पड़ता है, उसमें सॉल्ट डालना पड़ता है, ऑयल है या फिर ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट है उसका यूज़ करना पड़ता है। आगे की देखें तो एक्टिविटी सेकंड है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्ट इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंटीग्रेटेड आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर एट होम। हमने जो आगे देखा टेबल नंबर 1.1 उसका ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है और देखना है कि हमने जो आइटम्स लिए हैं फूड की उसमें कौन कौन से इंटीग्रेट का यूज़ होता है। List then in table 1.2, some examples are given here। Add some more items to this list। नीचे जो आपको टेबल नंबर 1.2 दिया गया है उसमें लिखना है कि आप कौन सा फूड खाते हैं और वो बनाने के लिए हमें कौन कौन सा इंटीग्रेट का यूज होता है। इसका फर्स्ट हमने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि रोटी, रोटी को हम चपाटी भी बोल सकते हैं। वो बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंटीग्रेट का यूज करना पड़ता है, तो उसमें आटा और वाटर डालना पड़ता है।
फिर हमें दिया गया है दाल, तो उसमें भी हमें इंटीग्रेटेड के हिसाब से पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस, इन सारे इंटीग्रेटेड का यूज करना पड़ता है। What do we find? Do we find some integrators common for different food items discussed in class? यानी कि जो फूड होता है वो बनाने के लिए हमें कौन से कॉमन इंटीग्रेटर की ज़रूरत होती है, ये इसका डिस्कस आप अपने क्लास में कर सकते हैं। सो वेयर डू दिस इंटीग्रेटेड कम फ्रॉम? क्या आप ऐसे इंटीग्रेट के बारे में हमें बता सकते हैं कि जो फूड बनाने के लिए कॉमन मिलते हैं? 1.2 टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, यानी कि जो फूड है उसमें कौन से मटेरियल होते हैं और उसका स्रोत क्या होता है। इसका मतलब है कि वो आपको प्लांट में से मिलता है या फिर एनिमल्स में से मिलता है या फिर किसी और चीज़ में से मिलता है। It may be easy for us to guess the source of some of the integrated that we list in table 1.2। अब हमने जो टेबल नंबर 1.2 में देखा कि ऐसे कई सारे इंटीग्रेटेड है, वो बना ऐसे कई सारे फूड है, वो बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंटीग्रेटेड की ज़रूरत पड़ती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फॉर इंस्टेंस 1.2 ए, जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमें फिगर नंबर 1.2 ए में दिखाया गया है। इसमें देखें तो जो फ्रूट दिखाया गया है और वेजिटेबल दिखाया गया है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट, ऑफ कोर्स, ये हमें प्लांट में से मिलता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, जो राइस और व्हीट है यानी कि गेहूं है वो हमें प्लांट में से मिलता है। यू मे हैव सीन पेडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन। फिगर नंबर 1.3, यहाँ पे देखिए कि फिगर नंबर 1.3 में दिया गया है कि उसमें रो लगा के हमें जो गेहूं है वो भूमि के अंदर डालना पड़ता है और उसमें से हमें गेहूं मिलता है। गेहूं हमें दाने के रूप में मिल सकता है। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal, figure number 1.2a। जो मिल्क होता है, एग होता है, वो हमें एनिमल्स में से मिलता है, जो हमें फिगर नंबर 1.2b है उसमें दिया गया है। Activity 3, let us take the food items list a list and try to find out where they come from, the integrator and their source। हमें ऐसे फूड के बारे में सोचना है जो हमें कहाँ से मिलता है, उसमें कौन कौन से इंटीग्रेटर का यूज़ होता है और वो उसका स्रोत कहाँ है, यानी कि वो हमें प्लांट में से मिलता है या फिर हमें एनिमल्स में से मिलता है। Some examples are shown in table 1.3। हमें यहाँ पे टेबल नंबर 1.3 गया है, वो देखिए। Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 1.3 है, उसमें फूड आइटम दिया गया है इडली, और वो बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंटीग्रेट का यूज़ होता है। तो देखिए तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, ये सारे इंटीग्रेटर का यूज़ होता है। और देखिए तो राइस है, राइस का सोर्स क्या होता है? राइस है उस वो हमें प्लांट में से मिल सकता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे चिकन करी दिया गया है, तो उसमें कौन कौन से इंटीग्रेटर का यूज़ होता है? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। जो चिकन है वो हमें एनिमल में से मिलता है और घी या फिर ऑयल है वो हमें प्लांट या फिर एनिमल्स में से मिल सकता है। फिर यहाँ पे खीर भी दी गई है, खीर का देखिए तो मिल्क, राइस और शुगर। जो मिल्क है वो हमें एनिमल्स में से मिलता है और राइस है वो हमें प्लांट में से मिल सकता है। What do we conclude from activity 3? आपने जो आगे एक्टिविटी 3 देखी थी उसमें आपको क्या मिला? Plants are the source of food integrated like grains, cereals, vegetables and fruits। आपने देखा कि जो सोर्स है फूड का उसमें कई सारे ऐसे इंटीग्रेटेड है, उस वो ग्रेन होता है, ग्रेन यानी कि दाने, सीरियल्स यानी कि अनाज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ऐसे कई सारे आपने इंटीग्रेटर देखा। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स।
जो एनिमल है उसमें से हमें मिल्क मिलता है और एग है वो भी मिल सकता है। Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. जो काव है, गोट, बफेलो ऐसे कई सारे एनिमल है, उसमें से हमें मिल्क या फिर मिल्क की कई सारी प्रोडक्ट है वो हमें मिल सकती है। यानी कि जो क्रीम है, बटर है, चीज़ है, कर्ड कर्ड यानी कि दही है, ऐसे कई सारी जो मिल्क से बनी इंटीग्रेटेड है वो हमें यूज़ करने को मिलती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप हमें ऐसे एनिमल के बारे में बता सकते हैं जिसमें से मिल्क हमें मिल सकता है? टॉपिक 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट का जो अलग अलग पार्ट है उसके बारे में सीखना है हमें, और एनिमल प्रोडक्ट जो फूड के बारे में आता है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट है वो फूड का एक सोर्स है। विच प्लांट्स ऑफ अ पार्ट, यानी कि जो प्लांट है उसका पार्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स। जो लीफ है उसको उसका यूज़ भी हम वेजिटेबल में कर सकते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। जो फ्रूट है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। फिगर नंबर 1.4, जो यहाँ पे फिगर नंबर 1.4 दी गई है उसमें रूट दिया गया है, प्लांट दी गया है, लीफ है या फिर स्टीम्स। स्टीम्स यानी कि जो शाखाएं आती है वो है, इसका भी हम यूज़ खाने के लिए कर सकते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस प्लांट एंड फील्ड? ट्राई इट। जो राइस का प्लांट आता है उसके बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं कि उसका कौन सा पार्ट हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? सम प्लांट्स हैव टू और मोर एबिड पार्ट्स। जो प्लांट है उसका हम कोई भी 2 पार्ट्स खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ऐसे कई सारे प्लांट है, उसका जो सीड है वो हमें खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसका दूसरा पार्ट यानी कि जो ऑयल बना के भी हम फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। Can you think of the different part of a banana plant that are used as food? क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो बनाना प्लांट है उसका हम कौन सा पार्ट खाने के लिए यूज कर सकते हैं? Think of more example where 2 or more parts of a single plants are used as food. क्या आप ऐसे एग्जाम्पल हमें दे सकते हैं कि जो प्लांट है उसका सिंगल पार्ट हम यूज़ करते हैं या फिर उसका 2 पार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं? टेबल नंबर 1.4 दिया गया है, उसमें देखें तो एक ब्रिंजल करी है उसका दिया गया है, उसमें वो बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंटीग्रेटेड का यूज़ होता है। तो उसमें दिया गया है ब्रिंजल, चिली एंड स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। जो ब्रिंजल है वो फ्रूट के बारे में दिया गया है, चिली स्पाइस है वो फ्रूट है, और जो सोयाबीन है या फिर कोई अदर प्लांट अदर कोई सीड है वो हमें सीड में से मिल सकता है। 84 फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्ट इन टेबल नंबर 1.3। आपने देखा कि टेबल नंबर 1.3 में आपने अपनी जो फेवरेट फूड आइटम थी वो आपने लिखा। चूज thus आइटम whose इंटीग्रेटर आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। उनमें से कई सारे ऐसे भी इंटीग्रेटर थे जो हमें प्लांट में से मिलता था। विच पार्ट ऑफ प्लांट, वो हमें प्लांट में से प्लांट का वो कैसा पार्ट था, रूट था, लीफ था या फिर फ्रूट था। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन फिगर नंबर 1.4। आपने देखा कि फिगर नंबर 1.4 में जो प्लांट था उसका अलग अलग बॉडी के पार्ट दिए गए थे, रूट हो या फिर लीफ हो या फिर ब्रांचेस हो, ऐसा कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे ही प्लांट का हमें पार्ट देखने को मिलता है। एक्टिविटी 5
टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हमें एक्टिविटी 5 करने के लिए जो मूंग और चना आते हैं वो हमें ड्राई लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे। जो मूंग और चना है उसको हमें कंटेनर में डालना है वाटर के साथ और कुछ दिन के लिए हमें रख देना है। नेक्स्ट डे ड्राई द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। यानी कि जो हमने ड्राई किया हुआ मूंग और चना था उसको हमें देखना है और उस हम देखेंगे तो हमें जो फिगर नंबर 1.5 में दिया गया है वैसा हमें देखने को मिलेगा। Wrap them with a pieces of wheat cloth and set aside। उसके बाद हमें जो क्लॉथ है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और जो हमारे मूंग और चने थे उसको हमें उसमें रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो क्या आपको उसमें कोई चेंजेस नज़र आते हैं। A small white structure may have grown out of the seeds। फिगर में जैसा दिया गया है ऐसा हमें वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउड। इसे स्प्राउड कहते हैं। स्प्राउड यानी कि जो मूंग होती है उस उनमें से जो रूट है वो निकल आते हैं उसे स्प्राउड कहते हैं, जैसा फिगर नंबर 1.5 और 1.6 में दिया गया है। If not wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day। Convert with a wet cloth। हमें ये वॉश नहीं करना है, हमें जो कंटेनर है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है। The next day see if the seeds have sprout। हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो हमें जो स्प्राउट है ऐसा हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। उसके बाद हमें उसको वॉश करना है और फिर जो स्प्राउट सीड है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। वो हम बॉईल करके भी ले सकते हैं। एड सम स्पाइस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। उसमें उसको हम टेस्टी भी बना सकते हैं, टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसी भी कर सकते हैं। ऐसा स्नैक हमें खाने को मिलता है। डू यू नो वेयर हनी कम्प्लीटली फ्रॉम और हाउ इज प्रोड्यूस। यानी कि जो हनी है वो कैसे बनाती है वो हमें देखना है। हैव यू सीन अ बिलीव वेयर सो मैनी बीज कीप बीजिंग अबाउट। आपने देखा होगा कि मैनी बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ है वो कई सारी होती है, ऐसा करके जो नेक्टर यानी कि जो इसका जूस है वो लाती है और उसके बाद जो हनी का जो पूरा हाउस है वो बनता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्टर इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हैव फिगर नंबर 1.7। उसके बाद जो हनी है वो नेक्टर यानी कि जो फ्लावर में जो उसका जूस आता है यानी कि जो उसका रस आता है वो लेके आती है और उसका एक मालखा बनाती है, जैसा हम फिगर नंबर 1.7 में देखते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मैनी बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसा पार्ट हमें कई सारे ईयर तक देखने को मिलता है। So bees store this nectar for their use all throughout the year। इसका यूज़ हम कई वर्षों तक कर सकते हैं। When we find such a belief, we collect the food stored by the bees as honey। जो बीज है वो ऐसा सब नेक्टर है वो कलेक्ट करके हमें हनी देते हैं। टॉपिक 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल है वो क्या खाना खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पीट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपने केटल और जो पीट है वो देखा है। अ डॉग कैट बफेलो और अ गोट। क्या आपने बफेलो डॉग और कैट को भी देखा है। यू विल then surely be aware of the food the animals eat। क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स है वो कौन सा फूड खाते हैं। What about other animals। दूसरे एनिमल हैं वो क्या खाते हैं। Have you ever observed what a squirrel फिगर नंबर 1.8
pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food. क्या स्मॉल इंसेक्ट है वो क्या खाना खाते हैं? एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.5. आप टेबल नंबर 1.5 में दिए गए ऐसे कई सारे एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं. फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. जो यहाँ पे टेबल दिए गए हैं उसमें हमें लिखना है. एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल नंबर 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो. हमें जो टेबल नंबर 1.5 में दिया गया था उसमें से कई एनिमल ऐसे थे जो किसी प्लांट को खाते हैं, कोई ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी और एनिमल्स को खाते हैं, और ऐसे भी एनिमल होते हैं जो प्लांट और कोई दूसरे एनिमल को खाना तरीके ले सकते हैं. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप नंबर 1. जो एनिमल केवल प्लांट ही फूड के लिए यूज़ करते हैं उसको हम टेबल नंबर 1 में ऐड करेंगे. दीज आर कोल्ड हर्बीवोरस. इसे हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी कहते हैं. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. प्लेस देयर इन ग्रुप नंबर 2. कोई एनिमल दूसरे एनिमल को खाना तरीके यूज़ करता है तो उससे हम टेबल नंबर ग्रुप में ऐड करेंगे. दीज एनिमल्स आर कोल्ड कॉर्निवोरियस. इससे हम कॉर्निवोरियस यानी कि मांसाहारी कहते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसे एनिमल है जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं? प्लेस देन इन ग्रुप नंबर 3. ऐसा कोई एनिमल आपको दिखे तो उसे हम टेबल नंबर 3 में ऐड करेंगे. दीज आर कोल्ड ओमनिवोरियस. इसे ओमनिवोरियस यानी कि मिश्राहारी, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उससे कहते हैं. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल नंबर 1.6 एंड एंटर दिस सेपरेटली इन दी 3 कॉलम एज शो. यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस और ओमनिवोरियस. We know that there are many among us who do not get sufficient food. ऐसे कई सारे फूड है, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं. We need to find way by which more food can be produced in the country. ऐसे कई सारे फूड है जो हमारी कंट्री में मिल जाते हैं. That will not be amount. We will need to find way to assure then this food is made easily available to each one of us. ऐसे कई सारे फूड हैं जो हमें इजीली हमारी कंट्री में मिल जाते हैं.